आदरणीय मित्रों, श्री अवतार का बोध हो, श्री माता धरती का बोध हो। मित्रों, आज आया है प्रश्न कि ओम का रहस्य क्या है। ओम का राज, ओम क्या है, कौन है, इसका सनातन में इतना महत्व, इम्पोर्टेंस क्यों है, इन विषयों से संबंधित आए हैं आज प्रश्न कुछ, और संक्षेप में हम उसके उत्तर आपके सामने रखते हैं। मित्रों, ओम जिसके एक बार उच्चारण से ही शांति छा जाती है, जिसके उच्चारण मात्र से ही नेगेटिव ऊर्जा का हो जाता है क्षय, वह ओम आदिनाद है, आदिस्वर है। ओम ईश्वर का वाचक है। यह ओम जो शब्द है बना है 2.5 अक्षरों से, अ, उ और म। अ का अर्थ होता है ब्रह्मा या आत्मभू भी कहते हैं। दूसरा अक्षर है उ, यानी उपेंद्र, विष्णु, और अंतिम अक्षर है, आधा अक्षर है म यानी महेश, महादेव। अ सृष्टि की रचना का है द्योतक, और उ संरक्षण का, पोषण का, और म संहार का, रूपांतरण का है यह द्योतक। विज्ञान भी आज मानता है कि ओम यानी कि नाद सृष्टि की रचना का आधार है। विज्ञान भी कहता है कि लाइट एंड साउंड से सृष्टि की संरचना और रचना हुई है, हो रही है। सृष्टि के मूल में आदि ऊर्जा, आदि शक्ति जो है, आदिनाद जो है, वह ओंकार है, ओम है। दोस्तों, योगियों ने, ऋषियों ने बहुत ही अन्वेषण, शोध, खोज इस पर किए हैं। स्वयं के जीवन को ही उन्होंने इसके लिए अर्पित, समर्पित दिया है कर। ओम यह जो शब्द है, यह जो नाद है, यह आधारभूत ऊर्जा है। यह योगियों को ध्यान में समाधि में हुआ ज्ञात। आप भी यदि चाहें तो वहां तक जा पहुंच सकते हैं। इसके लिए आपको बस नाद योग का अभ्यास पड़ेगा करना। आप वह नाद योगी बनिए। आप जान लीजिए कि सृष्टि का आरंभ किस तरह हो रहा है, किस ऊर्जा से, किस ध्वनि से हो रहा है। आप इसके लिए रहें तैयार। थोड़ा समय दीजिए आप रोज, और देखिए आप उस रहस्य को स्वयं भी जान लेंगे और बोध प्राप्त कर लेंगे। बस रोज ही कान बंद कीजिए अपने, रोज ही थोड़ी देर अपने कानों को बंद कीजिए और उंगली से या फिर रुई से, कपड़े से, और अंदर हो रही ध्वनि को सुनिए। और मेरे साथ आइए, आप 2 मिनट ये क्रिया करें और उसके रास्ते को समझ लें, जान लें। आरंभ करें। अपने दोनों कान बंद लेकर अपनी उंगली से या फिर और किसी वस्तु से जो आवाज हो रही है अंदर, उसे आप सुने पूरी एकाग्रता के साथ। एक टक जो आवाज सबसे धीमी हो उस पर एकाग्र हो। उससे भी कोई धीमी आवाज आती है तो उस पर एकाग्र, उसे सुने। संगीत ऐसी आवाज, आरंभ में आपको रेल के चलने की आवाज, आपको झिंगुर की आवाज, आपको बारिश की, आंधी की,
इस तरह की आवाजें देंगी सुनाई। आप आगे बढ़ते रहिए बिल्कुल एकाग्रता के साथ, और सूक्ष्म आवाज उस पर एकाग्र होना है। आप एकाग्रता के ही द्वारा आगे बढ़ सकेंगे। दूसरा और कोई रास्ता नहीं, साधन नहीं, माध्यम नहीं। पूर्ण एकाग्र अंदर में हो रही आवाज पर। शुरू में साधक को अपने शरीर में होने वाली आवाजें सुनाई देती हैं। रक्त संचरण, भोजन के खिसकने, उसके पाचन की आवाज, और इस तरह से शरीर में होने वाली अन्य हलचलें, सांस, धड़कन आदि सुनाई देती हैं। और एकाग्र होइए तो हलचल जो हो रही है आपके दिमाग में, वो आवाजें भी सुनाई देंगी। और एकाग्र होएंगे तो फिर आपको ऊपर के लोगों की आवाजें, आपको सूक्ष्म लोगों की आवाजें, सूक्ष्म जगत की आवाजें देंगी सुनाई। आपको शंख, घंटा, बीन, बांसुरी आदि की आवाजें सुनाई देंगी। और एकाग्र होइए, और एकाग्र होइए। अब आपका मन लय होने लगा है, अब आपका मन विलय होने लगा है। और इस अवस्था में आपको वह ओंकार की ध्वनि देगी सुनाई। ओम ओम। इस तरह की आवाजें, और मन आपका हो जाता है विलीन। आप चले जाते हैं तुरीय अवस्था में। इससे अनेक तरह की रिद्धि, सिद्धियां, शक्तियां होती हैं प्राप्त। भूत भविष्य का ज्ञान होता है। इससे याददाश्त बढ़ती है। ब्रेन के विकार भी ठीक होते हैं। इससे आध्यात्मिक और सांसारिक दोनों लाभ हैं। शारीरिक, मानसिक और आत्मिक तीनों लाभ हैं। दोस्तों, एक राज की बात मैं आपसे कहूं, क्या बोलूं? देखिए, वह जो सुनाई देता है ओंकार, हम लोग उसकी हूबहू नकल नहीं कर सकते। हाँ, बोलने का लाख बार हो प्रयास, लेकिन एकदम 100% उसकी नकल नहीं है संभव। 90% ही हम लोग उसकी नकल कर पाते हैं। और वह ध्वनि ओम के जैसी है, लेकिन हम लोग जैसा बोलते हैं ओम, ठीक वैसा नहीं होता। उससे मिलती जुलती है वह ध्वनि ओम। देखिए, जो खाए गुड़ वही उसका स्वाद जाने। 100 बार भी कहा जाए गुड़ मीठा होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है, सुनने वाले को समझ नहीं आ सकती है। आप जब स्वयं जाएंगे, स्वयं ही नाद योग में जाएंगे, तो आपको उसका स्पष्ट बोध और ज्ञान होगा। ठीक है? ओम शांति शांति शांति।